में बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने गहलोत के इंतजार शास्त्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अब वो खाली बैठे सियासी सीरीज चला रहे हैं। राठौड़ ने गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को निशाने पर लेते हुए कहा कि तीनों जलेबी रेस खेल रहे हैं। आपकी खास रिपोर्ट देखिए। इंतजार शास्त्र वर्सेस जलेबी रेस, बयानबाजी का घमासान तेज, राठौड़ का गहलोत पर सियासी वार, हर बयान पर नया पलटवार। और गहलोत साहब को भी लग रहा है कि अब हो सकता है भाई वो मुंगेरी लाल के सपने वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो जूली साहब भी देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अब क्या होगा, हम दौड़ में आगे, जलेबी रेस में कौन आगे निकले, उस दौड़ में लगे हुए तीनों ही। राजस्थान की सियासत में नेता बयानबाजी को ही सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत साहब के पास अब कोई काम नहीं है और व्यस्त रहने के लिए वो इंतजार शास्त्र की सियासी सीरीज चला रहे हैं। देखिए, गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और अभी उनके पास में कोई काम है नहीं, इसलिए कोई सीरीज चला रहे हैं। तो मन कहीं ना कहीं लगे, मन लगा रहे, कहीं ना कहीं व्यस्तताएं दिखाए, व्यस्तताएं दिखाने के लिए चला रहे हैं, इसलिए मनोरंजन का उनका एक सिस्टम है, तो मनोरंजन कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं। आदमी कहीं तो व्यस्त हो, इसलिए वो सीरीज चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। राठौड़ ने कहा कि गहलोत के हालिया बयानों से साफ है कि उनकी शब्दावली बदल रही है। गहलोत पर उम्र का असर हो गया और यही वजह है कि उन्होंने पहले संन्यास आश्रम वाला बयान दिया था। गहलोत साहब हर बात में फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। गहलोत साहब के लिए इसलिए कहा था कि आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरता पूर्वक नहीं है। वो तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का, ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। इसलिए गहलोत साहब को मैंने इसलिए जरूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर भी तंज कस दिया। कहा कि कांग्रेस में इन दिनों जलेबी रेस चल रही है, जहां गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। ये गोविंद सिंह जी का भी आजकल वो भी सुर्खियों में आना चाहते हैं, क्योंकि जूली साहब आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस में। जूली जी के प्रति मान्यता बढ़ती जा रही है, ऊपर का नेतृत्व भी उनको महत्व देने लगा है, तो डोटासरा जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और गहलोत साहब को भी लग रहा है कि अब हो सकता है भाई वो मुंगेरी लाल के सपने वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो जूली साहब भी देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अब क्या होगा, हम दौड़ में आगे, जलेबी रेस में कौन आगे निकले, उस दौड़ में लगे हुए तीनों ही। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के वार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। अपनी उम्र पर कही गई बात पर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं 100 साल तक प्रदेशवासियों और देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंतजार शास्त्र में हमारे द्वारा उठाए गए इशू के बजाय बीजेपी बयानबाजी कर रही है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को ऊपर से लाइन दी जाती है और वो वही लेते हैं। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ और ये कट्टरपंथी उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात। कुल मिलाकर जहां एक तरफ गहलोत
इंतजार शास्त्र की सीरीज के जरिए सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। और अब तो सत्ता पक्ष ने गहलोत, डोटासरा और जूली पर तंज कसते हुए इसे जलेबी रेस तक करार दे दिया है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।